हेलो, एक और नया डीआई का सेट लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। ये एक मेंस लेवल का ही डीआई है इसमें भी, जो कि लगातार हम मेंस लेवल का क्वेश्चन दे रहे हैं इसमें डीआई का ही। तो ये आपका बोट एंड स्ट्रीम बेस्ड डीआई है, जो कि एक रडार के फॉर्म में होगा। ठीक है। आपके आने वाले बैंकिंग एग्ज़ाम जो 2022 में आने वाले हैं, इसमें आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है ये वीडियो। ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि बोट एंड स्ट्रीम का कंडीशन कैसे ही इसमें चलता है। ठीक है। नॉर्मल जो हमारा बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट है, वही चीज़ यहाँ पर भी फॉलो करता है। फ़र्क इतना रहता है कि आपका कुछ ये जो ग्राफ दिए गए हैं, इस ग्राफ के फॉर्म में डाला गया। अब ये ग्राफ के फॉर्म में कैसे डाला गया, इसको समझते हैं। देखिए, नीचे दिया गया रडार ग्राफ 6 अलग अलग नावों की धारा के प्रतिकूल गति और धाराओं की गति को दर्शाता है, जिसमें वे यात्रा करते हैं। अब ध्यान दीजिए, कहा गया है कि धारा की गति ये रहा और नाव की धारा के प्रतिकूल गति ये रहा। अब एक बार बोट एंड स्ट्रीम का थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। एक बोट है, एक नाव है, जिसका स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है, जिसका स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है। और एक नदी है, जिसमें उसकी धारा, नदी की धारा स्ट्रीम का स्पीड जो है 5 किलोमीटर पर आवर है। अब ध्यान दीजिए, एक होता है इस कंडीशन में, एक डाउन होता है और एक कंडीशन होता है अप का। अगर डाउन, यानी कि डाउन का मतलब होता है नदी की दिशा में, डाउन का मतलब होता है नदी की दिशा में। अब नदी की दिशा में का मतलब क्या है कि जिस दिशा में नदी बह रही है, उसी दिशा में बोट जा रही है, नाव जा रही है। अगर नदी का चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और उसी दिशा में नाव जा रही है, तो नदी उसको सपोर्ट कर रहा है कि भाई चलो मेरे साथ ही चल रहे हो, तो चलो और स्पीड तुमको ले चलते हैं। तो बोट का स्पीड नॉर्मली 15 का है और 5 नदी ने सपोर्ट कर दिया, तो कितना हो गया? 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर। अगर आपकी बात की जाए, तो नॉर्मल स्पीड तो इसका 15 का है, और अप में इसका स्पीड क्या हुआ? 5 का स्पीड कम करेगा ना, क्योंकि आप उसके खिलाफ में जा रहे हो, तो वो आपको रोकेगा। जितना उसका कैपेसिटी है, उसी कैपेसिटी से वो क्या करेगा? आपको रोकेगा। तो 15 का नॉर्मल का स्पीड है और 5 उसको रोक दिया, तो कितना का स्पीड निकल के आया? 10 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया अप में स्पीड। क्लियर है? डाउन में स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, अप में स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन दिया क्या था? ये नदी के खिलाफ है, नदी के विरुद्ध नदी के विरुद्ध है ना? अब क्वेश्चन में क्या रहता है कि अरिथमेटिक जब आप बनाओगे, तो वहाँ पे डाउन का स्पीड दिया रहेगा, अप का स्पीड दिया रहेगा, और ये पूछा गया कि जाएगा कि बोट का स्पीड है क्या। अगर एक बार को मान के चलो कि अगर बोट का स्पीड नहीं दिया गया है, तो बोट का स्पीड पूछा जाएगा, और नहीं दिया गया है धारा का स्पीड, तो धारा का स्पीड भी पूछा जा सकता है। डाउन और अप का स्पीड दिया गया है, तो देखिए, बोट नाव का स्पीड धारा से कभी भी तेज रहेगा, तभी तो अप में चल सकता है। अप यानी कि धारा के विरुद्ध में, यानी कि नाव का स्पीड हमेशा बड़ा होना चाहिए, पहली बात। ठीक है। तो अगर नाव का स्पीड बड़ा होना चाहिए, एक बार को कहते हैं, क्योंकि कभी कभी कंडीशन होता है कि अप में नाव चल ही नहीं पाती अगर कम स्पीड होता है, तो वहाँ पर भी कंडीशन होता है एडवांस लेवल के क्वेश्चन में। बट एक बार को समझिए, बोर्ड का स्पीड ज़्यादा होना चाहिए, नॉर्मली नॉर्मली होना चाहिए ऐसा। तो बोर्ड का स्पीड ज़्यादा होना चाहिए, तो उस हिसाब से मैंने एक क्या बताया कि दोनों की स्पीड को ऐड कर लीजिए। दोनों की स्पीड को, अगर बोर्ड का स्पीड निकालना है, तो डाउन और अप दोनों को ऐड कर लीजिए। कितना होगा? 20 और 10 30, और इसको 2 से भाग दीजिए। तो भाग देने के बाद निकल के कितना आएगा? 15 किलोमीटर पर आवर। ये किसका स्पीड निकला? बोट का स्पीड निकला। अगर यही ध्यान दें कि अगर हमें धारा का स्पीड निकालना है, तो छोटा है, छोटा है, तो इसको दोनों को घटा देंगे। दोनों घटाएंगे तो कितना निकलेगा? 10, और 10 में फिर से 2 का डिवाइड, तो कितना निकल गया? 5 किलोमीटर पर आवर। ये क्या निकला हमारा? धारा का स्पीड निकला। क्लियर है? तो इस तरीके से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि 6 अलग अलग नावों की धारा के प्रतिकूल गति, धारा के प्रतिकूल यानी कि अप में स्पीड दिया गया है, और धाराओं की गति यानी कि स्ट्रीम का स्पीड दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटा में, जिसमें वो यात्रा करते हैं, जिस नदी में वो यात्रा करते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये रहा पी। पी का कंडीशन दिया गया, यहाँ पे क्यू का, यहाँ पे आर का, यहाँ पे एस का, टी का, यू का। यहाँ पे जो दिया गया धारा की गति, ब्लू वाले में दिया गया धारा की गति, यानी कि धारा यानी कि स्ट्रीम, स्ट्रीम का स्पीड, धारा की गति कितना है, ये बताया गया है ब्लू वाले में। तो देखिए, पी के लिए अगर यहाँ पे देखिए, तो ये 0 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, और ये 10 है।
ठीक है, यानी कि जस्ट नीचे वाला उसका है, यानी कि 4 है तो इसका नीचे वाला, ये 2 है तो इसका नीचे वाला, इसका जस्ट ऊपर वाला 2, इसका जस्ट ऊपर 4, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे अगर लैंड करता है तो ये 6 है। क्लियर है। तो अगर पी के लिए देखा जाए तो धारा का स्पीड ब्लू वाला यहीं पर है जो कि 4 के पास में है, तो पी के लिए अगर धारा का स्पीड कहा जाए तो 4 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अगर वहीं आप में भी यहीं पर आप में क्या है, नाव की धारा के प्रतिकूल, रेड में है ना, प्रतिकूल का मतलब क्या, आप में, तो ये कहाँ पर लैंड कर रहा है, वहीं पे लैंड कर रहा है, 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड। ध्यान दीजिए, नाव पी का एक डाउन में भी स्पीड होगा और अप में भी स्पीड होगा, और नॉर्मली नाव पी का स्पीड भी तो होगा कुछ। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर धारा का स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर और अप में बताया गया 4 किलोमीटर पर आवर, प्रतिकूल में 4 किलोमीटर पर आवर, अप में 4 किलोमीटर पर आवर, धारा का स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है और धारा 4 किलोमीटर पर आवर कम करेगा तभी तो अप में स्पीड इसका 4 किलोमीटर पर आवर बचा है। अप में धारा कम करता है, कितना कम करेगा, जितना उसका क्षमता है, धारा का क्षमता है कितना, 4 का, यानी कि 4 कम करने के बाद 4 स्पीड है, तो नॉर्मल स्पीड नाव का होगा कितना, 8 का, नॉर्मल स्पीड नाव का 8 किलोमीटर पर आवर होगा, तभी तो उसमें से 4 कम करेंगे तो अप में स्पीड निकला 4। अब वही नाव डाउन में जाएगा तो उसमें 4 धारा सपोर्ट कर देगा, तो 8 और 4 कितना हो गया, 12 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से निकाल सकते हैं, पी का निकाल सकते हैं। अब इस तरीके से अगर हम क्यू का देखें तो क्यू में भी स्ट्रीम होगा, तो स्ट्रीम का स्पीड क्यू में क्या है, ये ब्लू कलर में है ना यहाँ पे, और ये किसके करीब है, 8 के करीब में है, यानी कि स्ट्रीम का स्पीड कितना है, 8 किलोमीटर पर आवर। इसमें भी 2 कंडीशन होगा, डाउन का और अप का, 2 कंडीशन होगा, डाउन और अप का। अब क्यू में देखा जाए तो अप में स्पीड तो दिया गया है, अप में ये लाल वाला है किधर, 4 पे है, तो ये 4 किलोमीटर पर आवर, ये 4 किलोमीटर पर आवर का भेजा धारा उसको रोक रहा है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो नॉर्मल स्पीड क्यू का, जो बोर्ड क्यू है उसका नॉर्मल स्पीड क्या होगा, 8 और 4 12, तभी तो 8 कम करने के बाद 4 हुआ। अगर नॉर्मल स्पीड 12 है तो डाउन में स्पीड कितना होगा, 8 जुड़ जाएगा इसमें, तो 12 और 8 कितना हुआ, 20 किलोमीटर पर आवर, ये नॉर्मल स्पीड हुआ। अगर वहीं आर की हम बात करें, आर की, तो यहाँ पर भी धारा का स्पीड कुछ हुआ होगा, स्ट्रीम और बोट भी होगा कुछ, तो धारा का स्पीड तो दिया गया होगा आर में और इसमें अप और डाउन भी होगा, डाउन और अप। आर में देखिए डाउन और अप एक ही जगह पर है और ये बीच में है, और देखिए 4 है, ये 4 है ना, और ये कितना है, 6 है, तो और 4 और 6 के बीच में जस्ट, यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर, अप में स्पीड इसका 5 किलोमीटर पर आवर और धारा का स्पीड भी 5 किलोमीटर पर आवर, दोनों एक ही जगह कर रहा है। तो अगर धारा का स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर और अप में 5 किलोमीटर पर आवर, तो 5 रोकने के बाद 5 बच गया है, तो यानी कि नॉर्मल स्पीड इसका कितना होगा, 10 किलोमीटर पर आवर। अगर नॉर्मल स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है तो धारा इसको कितना सपोर्ट कर रहा है, 5 किलोमीटर, धारा रोक रहा है यहाँ पे 5 किलोमीटर, तो यहाँ पे सपोर्ट भी करेगा डाउन में, तो डाउन में इसका स्पीड कितना निकल गया, 15 किलोमीटर पर आवर। समझ में आएगा, ऐसे स्पीड निकालेंगे। तो ये रहा बेसिक सा फंडा। अब आर का भी निकला, एस का भी, टी का भी, यू का भी, ऐसे ही निकाल लेना है, मैंने यहाँ पे पहले से निकाल के रखा हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट हम। यहाँ पे दिया गया है कि कौन सी नाव धारा की अनुकूल अपनी धारा में सबसे तेज गति से यात्रा करती है। कौन सी नाव धारा के अनुकूल यानी कि डाउन में सबसे तेज यात्रा करती है। तो सबसे तेज यात्रा डाउन में कौन कर रही है, ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे डाउन में 8 20 15 15 18 और 8, आप भी ऐसे निकाल के रख लीजिएगा। तो डाउन में सबसे तेज कौन रख रहा है, क्यू रख रहा है, तो ये 20 का स्पीड, यानी कि नाव क्यू का स्पीड। अब देखिए होता क्या कि अगर आप निकाल के नहीं रखिएगा ना, तो होगा क्या कि आप सबका एक बार फिर निकालना होगा, क्योंकि आपको चेक करना होगा ना कि कौन सी नाव स्पीड है डाउन और अप का। एक बार को निकाल लिए तो सारा क्वेश्चन ले लो जाएगा, क्योंकि आपके कॉपी में ये चीज़ जो है ना, ये पूरा होना चाहिए, ये आपके कॉपी में उतर जाएगा। ठीक है, बनाने के बाद, सॉल्व करने के बाद। तो यहाँ से पूछा गया कि सबसे तेज गति से यात्रा कौन सी करती है नाव, तो नाव क्यू करती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि नाव आर द्वारा धारा के प्रतिकूल 10 घंटे में, नाव आर कौन सा है, यहाँ पे धारा के प्रतिकूल पूछा गया ना, अप में नाव आर का स्पीड कितने का है, 5 का स्पीड है, तो अप में 5 का स्पीड 10 घंटे में कितना जाएगा, 50 किलोमीटर। ये कहाँ गया, अप में गया। और वहीं कहा गया है धारा के अनुकूल 8 घंटे में
धारा के अनुकूल किसके द्वारा, आर के द्वारा, धारा के अनुकूल 15, 15 का गुणा 8, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 8 घंटे 15 8 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर ये जाएगा कहाँ पे, डाउन में, है ना। तो इनके बीच की दूरी के बीच का कितना अंतर है, तो 150 और 120 के बीच का डिफरेंस कितने का है, तो 50 और 20 70 किलोमीटर। ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, बस बेसिक सा फंडा था, रडार ग्राफ को समझना आता, और कुछ नहीं था इसमें। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में दिया गया है नाव एस और नाव टी एक अज्ञात नदी में 360 किलोमीटर की दूरी पर है। नाव एस और टी एक अज्ञात नदी में 360 किलोमीटर की दूरी पर है। अब ध्यान दीजिए, अगर एस यहाँ पर है और टी यहाँ पर है, इनके बीच का दूरी अगर दिया गया है कि 360 किलोमीटर है, 360 किलोमीटर है, तो कहता है कि और नदी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती। अज्ञात नदी, ध्यान दीजिएगा, PQRSTUV, जिस जो भी बोट हैं जिस नदी में चलते हैं उस नदी की बात नहीं की जा रही है, ये कुछ अलग नदी की बात की जा रही है जिसकी धारा की स्पीड दिया गया 8 किलोमीटर पर आवर। वे एक साथ एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। एस टी की ओर, टी एस की ओर चलना शुरू करेगा। तो चलना शुरू करते हैं। यदि नाव एस धारा के अनुकूल जा रही है, एस जो है धारा के अनुकूल जा रही है, यानी कि ये एस जो है डाउन में जा रही है, और एस का नॉर्मल स्पीड है कितना, यहाँ पे देखिए बोट का स्पीड एस का निकालते हैं, 12 किलोमीटर पर आवर निकाला है ना, और 8 किलोमीटर पर आवर इसमें जुड़ जाएगा क्योंकि धारा का स्पीड तो टोटल कितना हो गया 20 किलोमीटर पर आवर, है ना। और टी की बात की जाए तो टी 18 किलोमीटर पर आवर है नॉर्मल स्पीड। इसमें से 8 माइनस हो जाएगा क्योंकि ये जा रहा है किसमें, आप में, तो 8 माइनस हो गया तो 10 किलोमीटर पर आवर का स्पीड हो गया, ठीक है। तो कहता है वे एक साथ एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। यदि नाव एस धारा के अनुकूल जा रही है और नाव टी धारा की प्रतिकूल जा रही है तो वे कितने समय बाद मिलेंगी। अब मिलने का कंडीशन कब होगा, ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दोनों मिल करके यहाँ से ये कुछ दूरी तय करेगा, जहाँ पर मान लीजिए सपोजिट यहाँ पे मिलते हैं, तो ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचा कौन, एस, और टी यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, तो ये भी पहुँचा, और दोनों मिलकर के कितना दूरी तय करते हैं 360 किलोमीटर, यानी कि दोनों मिलकर के 360 किलोमीटर का दूरी जब तय कर लेंगे तब जा करके मिल लेंगे। और दोनों का स्पीड कितने का, ये अपने स्पीड से 20 के चाल से आएगा और ये स्पीड कितने आएगा 10 के चाल से, यानी टोटल कितना और स्पीड होगा 20 और 10 30 किलोमीटर, दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं ना, तो चाल जुड़ जाता है। ये टाइम एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है, मेंस का लेवल का आप पढ़ रहे हो तो आपको भी पता होगा कि इसमें क्या कंडीशन होता है। अगर नहीं पता है तो ज़रूर हम कुछ टाइम के बाद टाइम एंड डिस्टेंस का भी चैप्टर लेकर के आएंगे जिसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और 20 और 10 कितना हुआ 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दोनों एक दूसरे की ओर मिलेंगे। 0 से 0 कटा, 3 से 1 हम 3, 3 दूनी का 6, यानी कि 12 घंटे के बाद ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। ऑप्शन में नहीं दिया गया आई थिंक 12 घंटा, तो ये नॉन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 12 घंटे के बाद ये मिल जाएंगे। क्लियर है। 1 मिनट, सॉरी मिस्टेक हुआ जी, मिस्टेक हुआ। शायद आप लोगों ने इस चीज़ को पकड़ा होगा, अगर पकड़ा होगा तो बताइएगा कि मैंने पकड़ा कमेंट में, और नहीं पकड़ा तो फिर ठीक है। देखिए 8 किलोमीटर तो कम होगा, ये समझ में आ रहा है, लेकिन जो मैंने 18 रखा था ना, ये 18 डाउन का स्पीड रखा था, ठीक है, जबकि नॉर्मल स्पीड वो टी का 12 किलोमीटर पर आवर है, और 12 में से 8 गया तो कितना बचा 4 किलोमीटर पर आवर, ये मैंने गलती किया था। अब 360 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 20 और 4 कितना स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 12 का दुगना 24, 12 या 36, ये 2 से कटाएंगे 15, यानी कि 15 घंटे में एक दूसरे से मिल लेंगे, और ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। थोड़ा मिस्टेक हुआ, और इसका बोर्ड का स्पीड निकालना था, यहाँ पर भी बोर्ड का स्पीड जैसे हमने रखा था एस के लिए 12 किलोमीटर पर आवर मैंने रखा था ना, और टी के लिए भी 12 किलोमीटर पर आवर, यानी कि दोनों का स्पीड सेम था। एस और टी का ध्यान रखिएगा, दोनों का स्पीड सेम था। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। दी गई नाव में से एक नाव 16 घंटे में धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर जाती है और अपनी संबंधित धारा में अपनी शुरुआती बिंदु पर वापस आती है। नाव ज्ञात करें। कौन सा ऐसा नाव है जो 60 किलोमीटर का दूरी तय करता है, ठीक है, जाती है और 60 किलोमीटर तक आ जाती है कितने टाइम में 16 घंटे में, तो वो नाव कौन सी है। अब ध्यान दीजिए 60 किलोमीटर तक जाती है और 60 किलोमीटर आ भी जाती है कितने घंटे में 16 घंटे में। अगर ध्यान से देखिए अगर बोट पी को रखते हैं तो 8 से 60 किलोमीटर जाना होगा, तो 8 7 से 56 7 घंटा लग गया, और 4 किलोमीटर और जाना है ना, तो ये फ्रैक्शन आएगा। इसको थोड़ा एक बार के लिए रोक देते हैं, ठीक है।
बोर्ड क्यू को देखते हैं अगर हम, तो बोर्ड क्यू का स्पीड 20 का, 60 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा, 20 या 60, 3 घंटा, है ना, 3 घंटा यहाँ पे लगा दिया। और आने टाइम इसका स्पीड कितना हो जाएगा, 4 का स्पीड, 60 किलोमीटर जाने में कितना, 4 से 15 चौके 60, यानी कि 15 घंटा यहाँ पे लग गया। तो 15 और दिन कितना लगा, 18 घंटा, जबकि लगना चाहिए 16 घंटा, यही पूछा गया। तो उस हिसाब से हम क्वेश्चन को देखते हैं, क्या 60 किलोमीटर जाना है, क्यू तो नहीं होगा। आर को देखिए, 15 का स्पीड से 60 किलोमीटर जाने में 15 चौके 60, 4 घंटा। और 5 की स्पीड से 60 किलोमीटर जाने में 12 पच्चे 60, यानी कि 12 घंटा। यानी कि 12 घंटा और 4 घंटा कितना हुआ, 16 घंटा। ये हमारा 16 घंटा को सॉल्व कर लिया। तो बाकी देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन कोई ना कोई एक ही होगा ना। तो क्वेश्चन यहाँ पे आर जो है हमारा आंसर दे देता है, ऑप्शन नंबर सी आंसर दे देता है हमारा। वैसे हम चूज़ कर सकते हैं, पी दिया गया ऑप्शन में, क्यू दिया गया है, आर दिया गया, एस दिया गया। पहले पी को चेक करते हैं, 8 की स्पीड से कितना टाइम लग रहा है। क्यू को भी चेक करते हैं, हालांकि मैंने चेक किया, फ्रैक्शन में आया था पी का, मैंने पूरा चेक नहीं किया था। जो क्लियर दिखे डेटा, क्योंकि क्लियर था 16 घंटा हमारा, तो क्लियर जो दिखे उसको चेक करना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक नाव धारा की अनुकूल जाने में लगने वाले समय की तुलना में, धारा की अनुकूल यानी कि डाउन, है ना, लगने के समय की तुलना में धारा की प्रतिकूल यानी कि अप में उतनी ही दूरी तय करने में 400% अधिक समय लेती है। अब ध्यान दीजिए, डाउन में जितना समय लेता है, अगर डाउन में 100% का समय लेता है, तो उसी दूरी को तय करने, देखिए नाव धारा की अनुकूल यानी कि डाउन में जाने में लगने वाले समय की तुलना में धारा की प्रतिकूल जाने में उतनी ही दूरी तय करने में 400% अधिक समय लेती है। अगर ये डाउन में 100% का समय लेती है, तो 400% ज़्यादा कितना लेगा, 500% का समय लेगा ना। क्लियर है, ये परसेंट से परसेंट कटाया, 2 जीरो से 2 जीरो कटाया, यानी कि डाउन का और अप का टाइम का रेशियो तो निकल के आ गया हमारा, क्या 1 और 5। और मैंने कहा क्या है कि जब दूरी बराबर है, ये चीज़ आपको पहले से सीखने को मिलना चाहिए था, बट मेंस का क्वेश्चन करा रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि इतना तो आना चाहिए आपको कि जब डिस्टेंस बराबर हो, दूरी बराबर हो, तो टाइम और स्पीड के बीच में रेशियो चलता है, वो चलता है कौन सा, इन्वर्स रेशियो। यानी कि टाइम 1 से 5 ले रहा है डाउन और अप में, तो स्पीड क्या होगा, 5 से 1 होगा। क्लियर है, 5 से 1 होगा। अब पूछा गया है कि कौन सा नाव है, कौन सा नाव है जो इस तरीके का काम कर रहा है। तो ठीक है, अब देखिए 5 से 1 जिसके बीच में रेशियो, जिस नाव का स्पीड के बीच में रेशियो 5 और 1 डाउन और अप में आ गया, वही नाव होना चाहिए। अब देखिए अगर पी का देखा जाए तो 4 का दुगना 8 और ये 2, 4 दूनी का 8, 4 एकम 2 का रेशियो है, 4 25 20 और 4 एकम 4, 5 और 1 का रेशियो आ गया, यानी कि क्यू तो दिख रहा है, अब हमारा आंसर हो सकता है 5 दिया 15 और 5 एकम 5, ये नहीं होगा, पी भी नहीं हुआ, क्यू दिख रहा है। यहाँ देखिए 3 25 15, 3 3 का 9, 5 दिया 5 और 3, ये भी नहीं होगा। टी का 6 से घटाएंगे 3 बार में, 6 से घटाएंगे 1 बार में, ये भी नहीं हुआ। 4 से ये 2 बार में, ये 1 बार में, ये भी नहीं हुआ। यानी कि ऑप्शन मेरा सिर्फ एक ही कर रहा है, क्यों 4 25 20 और 4 एकम 4, 5:1 का रेशियो जहाँ पर भी आ जाए स्पीड में, वही हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर ये क्यू जो आपका आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर हुआ। अब ये क्वेश्चन आपका ख़त्म हो चुका है, सारे क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। तो इस तरीके से हम चीज़ों को सीख सकते हैं, देख सकते हैं, देखेंगे अच्छे से ध्यान से इस सेशन को आप, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसे ही आगे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जैसे जो सेशन में हम लेकर के आएंगे। कोशिश हमारा अभी डीआई को लेकर के है कि अच्छे अच्छे डीआई के क्वेश्चन जो कि मेंस लेवल के हैं वो लेकर के आए आपके लिए। ये आपके आरआरबी, एसबीआई और आईबीपीएस के मेंस में देखने को मिल सकते हैं क्वेश्चन ये सब, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चन को देखिए, समझिए अच्छे से, और आगे वाले सेशन को भी देखिए। अगर कोई चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना हो तो उसके बारे में भी कमेंट